एक तरफ बलात्कार के आरोपी भाजपा में है, 5-5 साल 7-7 साल बाद उनका ट्रायल होता है। एक तरफ विवादित बयान देने वाले नुपुर शर्मा जैसी लोग जो देश को दो खेमे में बांटकर पैगंबर मोहम्मद पे बयान देती है। अनुराग ठाकुर जैसे लोग जो कहते हैं कि हम गोली मार देंगे बीच सड़क पे, कुछ लोग शाहीन बाग को उखाड़ देंगे बीच सड़क पे, कुछ लोग गाय के नाम पे जिंदा जला देते हैं। सवाल ये है, क्या इनके अपराध से ज़्यादा बड़ा राहुल गांधी जी का अपराध था जिसने ये कहा कि 20,000 रुपया अडानी के कंपनी में नरेंद्र मोदी जी किसका है? आप ये जवाब दीजिए। चोर और चोर के सरदार के बीच के रिश्ते को बताना क्या इतना बड़ा अपराध था कि 2 साल की सजा मुकम्मल कर दी गई और लोकसभा से देश के भावी प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द कर दी गई? ठीक है, आजम खान जैसे लोग को भी सदस्यता रद्द कर दी गई। माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब चारा घोटाले के मामले में लोकसभा में खड़े थे तो मनमोहन सिंह जी अध्यादेश लेकर आए थे। राहुल गांधी जी की गलती थी, लेकिन क्या उस गलती को अभी तक आगे ढोया जा सकता है? इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों का है। आजम खान से लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर इंदिरा गांधी जी की भी सदस्यता रद्द हुई थी कई आरोपों के बाद। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष को एकजुट होने की ज़रूरत है, वरना अरविंद केजरीवाल हो, तमिलनाडु के स्टालिन हो, यूपी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, ममता बनर्जी जी हो, ये जिस तरह से एजेंडा भाजपा चला रही है, कभी किसी मुकदमे में फंसाकर कभी किसी मुकदमे में फंसाकर सजा करवाएगी और पूरे लोकसभा और राज्यसभा में एक तरफा राज रहेगा भाजपा का। ये उनका एजेंडा अगर हम एकजुट नहीं हुए। पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार क्यों? सबसे ज़्यादा शोषित वंचित बिहार में थोड़ी है। उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, बंगाल हो गया, पूरे देश में होनी चाहिए। लेकिन जब तक भाजपा जैसे शासकों का राज है, ये हिटलर शाही शासन है, तानाशाही शासन है। हिटलर से भी समझिए कि उनकी चीज़ों को भी नरेंद्र मोदी ने क्रॉस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब देश में लोकतंत्र स्थापित करना है तो पूरे देश के विपक्ष को एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। उसके बाद ही देश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सर। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव जी, और हम इनसे बात राजनीतिक बात पर ही रखेंगे और उसके बाद छात्र पर भी आएंगे। सर, कल एक सजा हुआ है 2 साल का राहुल गांधी जी को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, देश में सजाएं और सदस्यता रद्द होते रहा है। देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की भी सदस्यता रद्द हुई थी। तो मसला ये नहीं है सदस्यता रद्द और सजा, मसला ये है कि उनका अपराध क्या था, किस अपराध में इतनी बड़ी सजा दी गई। एक तरफ बलात्कार के आरोपी भाजपा में है, 5-5 साल 7-7 साल बाद उनका ट्रायल होता है। एक तरफ विवादित बयान देने वाले नुपुर शर्मा जैसी लोग जो देश को दो खेमे में बांटकर पैगंबर मोहम्मद पे बयान देती है। अनुराग ठाकुर जैसे लोग जो कहते हैं कि हम गोली मार देंगे बीच सड़क पे, कुछ लोग शाहीन बाग को उखाड़ देंगे बीच सड़क पे, कुछ लोग गाय के नाम पे जिंदा जला देते हैं। सवाल ये है, क्या इनके अपराध से ज़्यादा बड़ा राहुल गांधी जी का अपराध था जिसने ये कहा कि 20,000 रुपया अडानी के कंपनी में नरेंद्र मोदी जी किसका है? आप ये जवाब दीजिए। चोर और चोर के सरदार के बीच के रिश्ते को बताना क्या इतना बड़ा अपराध था कि 2 साल की सजा मुकम्मल कर दी गई और लोकसभा से देश के भावी प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द कर दी गई? देश में आज संविधान नहीं बचा, देश में आज कानून नहीं बचा, देश में आज लोकतंत्र नहीं बचा। ये सजा लोकतंत्र पे एक प्रहार था। ये सजा कहीं ना कहीं देश के उन गरीब पिछड़े लोगों पे प्रहार है जो लोग न्याय सोचते होंगे कटघरे में जाकर, जो लोग लोकतंत्र और अपने आप को स्वतंत्र समझते होंगे। इस आज़ाद भारत में देश की आज़ादी के बाद शायद ये पहली घटना होगी जिस घटना में सवाल पूछने पे 2 साल की सज़ा मुकम्मल की गई हो और लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई हो। ये पूरी तरह से नाजायज है और देश के तमाम विपक्षी दलों को मैं कहूँगा कि एकजुट होकर एक मंच पे आइए, अन्यथा आपकी नागरिकता, आपकी सामाजिकता रद्द कर दी जाएगी इस देश से। ये सत्ता इतनी पागल हो चुकी है, इतनी घमंड में चूर हो चुकी है कि ये जो चाहेगी करेगी। आपको कल देश के बाहर खड़ा कर सकती है। आपको अपने मकान में रहने का अधिकार नहीं देगी, आपको अपने घर में रहने का अधिकार नहीं देगी, आपको पाकिस्तानी बता देगी, आपको खालिस्तानी बता देगी। ये सरकार कर रही है। ये सरकार ने तय कर लिया है सत्ता में रहने के लिए किसी भी पाखंड को
किसी भी तरह से हम सत्ता में रहने के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। हम अपने टैक्स के 20,000 करोड़ रुपए आखिर अडानी की कंपनी में क्या कर रहे हैं? ये सवाल क्या गलत था? ये सवाल क्या राहुल गांधी जी ने नाजायज पूछा था? जायज़ सवाल पूछने पे राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा कर दी गई। आप और हम, देश के 130 करोड़ आबादी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनका क्या होगा? आप ये सोचिए, जब देश के भावी प्रधानमंत्री, विपक्ष का, देश का सबसे बड़ा नेता, जिसके परिजनों ने, जिसके दादा दादियों ने देश के लिए खून बहाए हो, पिता ने देश के लिए खून बहाए हो, ऐसे लोगों की अगर सजा रद्द की जाती है तो हम और आप कहाँ खड़े हैं? इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप चुप रहिएगा तो। नहीं, एक और बात चल रही है, खबर पैरेलल में चल रही है कि जो अध्यादेश लेकर कांग्रेस आ रही थी 2013 में, राहुल गांधी जी ने उसे फाड़ दिया था। उस समय चूंकि लालू प्रसाद यादव जी को लेकर खास कर ये देखिए सवाल ठीक है। आजम खान जैसे लोग को भी सदस्यता रद्द कर दी गई। माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब चारा घोटाले के मामले में लोकसभा में खड़े थे तो मनमोहन सिंह जी अध्यादेश लेकर आए थे। राहुल गांधी जी की गलती थी, लेकिन क्या उस गलती को अभी तक आगे ढोया जा सकता है? इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों का है। आजम खान से लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर इंदिरा गांधी जी की भी सदस्यता रद्द हुई थी कई आरोपों के बाद। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष को एकजुट होने की ज़रूरत है, वरना अरविंद केजरीवाल हो, तमिलनाडु के स्टालिन हो, यूपी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, ममता बनर्जी जी हो, ये जिस तरह से एजेंडा भाजपा चला रही है, कभी किसी मुकदमे में फंसाकर, कभी किसी मुकदमे में फंसाकर सजा करवाएगी और पूरे लोकसभा और राज्यसभा में एक तरफा राज रहेगा भाजपा का। ये उनका एजेंडा, अगर हम एकजुट नहीं हुए तो। पप्पू यादव जी लगातार मुखर होकर बोलते रहते हैं, इन सब मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता तो लगातार मुखर होकर बोलते हैं, विपक्ष के साथ एकजुटता से खड़े हैं, लेकिन विपक्ष को सोचना चाहिए कि बिहार में सबसे मजबूत नेता पप्पू यादव को हम लोग आखिर क्यों अपने साथ नहीं ले रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आज राहुल गांधी जन अधिकार पार्टी को कह दें कि आप हमारे लिए सड़कों पे आइए, आप हमारे लिए आवाज़ उठाइए, हम लोग सबसे पहले सड़कों पे रहेंगे। इस अन्याय को हम लोग पूरे बिहार में मजबूती से लड़ेंगे भाजपा से। लेकिन विपक्ष एक तरफ खड़ी है और जो विपक्ष के साथ के लोग खड़े हैं वो एक तरफ खड़े हुए हैं। विपक्ष को मिलाने की आवश्यकता है, अन्यथा देश में सिर्फ और सिर्फ भाजपा पार्टी रहेगी। जिस तरह से अन्याय इनकी चरम सीमा में पहुंच गई है, सारे विपक्षी पार्टियां खत्म हो जाएगी बिहार और देश से। आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, लड़कों के हित में आवाज़ जो लगातार देखिए आंदोलन हो रहा है शिक्षक बहाली के लिए, चाहे जो भी हो, कैसे देखते हैं कि लड़का को पढ़ाई हो रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की जा रही थी, आप भी कर रहे थे, अभी तक नहीं पूरी हो? भाई देखिए, हमने क्या कहा, शिक्षा व्यवस्था आप छोड़ दीजिए। सच बोलने पे अगर हम ये कह दें कि बिहार में 3 साल की डिग्री 6 साल में मिल रही है और भाजपा जैसे शासनों का राज हो, तो हम भी जेल में चले जाएंगे 2 साल के लिए। बताइए ना, कल 10 दिन कब FIR हुआ और कब ट्रायल होकर 2 साल की सजा भी हो गई। तो ये पूरी तरह से, जब देश की शासन व्यवस्था ही स्थिर न हो, स्वच्छ और साफ न हो, तो कहाँ से आप उचित न्याय और उचित सच्चाई कहकर आप मांग कर सकते हैं? आप कहाँ से कहिएगा कि देश में जहाँ 6% GDP शिक्षा व्यवस्था को चाहिए थी, 6% जो आज 3% इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं देश में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और सिर्फ जातीय, सामाजिक और धर्म की राजनीति इस देश में की जा रही है, जो कहीं सूचित नहीं है। चलिए, अब जाति की 101 और जाति की अब बात की है सर, जातीय जनगणना हो रही है बिहार में, क्या कहेंगे? पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार क्यों? सबसे ज़्यादा शोषित वंचित बिहार में थोड़ी है। उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, बंगाल हो गया, पूरे देश में होनी चाहिए। लेकिन जब तक भाजपा जैसे शासकों का राज है, ये हिटलर शाही शासन है, तानाशाही शासन है। हिटलर से भी समझिए कि उनकी चीज़ों को भी नरेंद्र मोदी ने क्रॉस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब देश में लोकतंत्र स्थापित करना है तो पूरे देश के विपक्ष को एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। उसके बाद ही देश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी हो सकती है। चलिए, धन्यवाद सर बात करने के लिए। देखिए, जैसा कि बताए, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पटना यूनिवर्सिटी के रहे, उन्होंने बोला कि सारे विपक्ष को एक साथ एक मंच पर आना होगा, तभी बेहतरी हो सकता है देश के लिए। अन्यथा सबको यह दिन जैसा राहुल गांधी जी का आया है, वैसा ही सारे विपक्ष को एक न दिन आना पड़ेगा। आप देख रहे वंदे बिहार। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। यूट्यूब पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।